27 जून की वह सुबह मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के किशनपुर गांव के लिए एक ऐसा सवेरा लेकर आई जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। सुबह का सूरज निकल चुका था, पक्षी चहचहा रहे थे और गांव वाले अपने अपने काम पर जाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन गांव के ही एक घर में एक ऐसा भयानक सन्नाटा पसरा था जिसके पीछे दिल दहला देने वाला एक राज छिपा था। यह घर 35 साल के बलराम सिंह कुशवाहा का था। बलराम, उसकी 32 साल की पत्नी रविता और उनके दो नन्हे बच्चे इसी घर में रहते थे। उस दिन सुबह जब पड़ोसियों ने देखा कि बलराम के घर का मेन गेट बाहर से बंद है और अंदर से कोई हलचल नहीं हो रही है, तो उन्हें बहुत अजीब लगा। गांव के घरों में अक्सर सुबह से ही चहल पहल शुरू हो जाती है, लेकिन आज उस घर से न तो बच्चों के रोने की आवाज आ रही थी और न ही किसी के बातचीत की। जब बहुत ज्यादा समय बीत जाने पर भी दरवाजा नहीं खुला, तो एक पड़ोसी ने शक होने पर चार दीवारी के ऊपर से अंदर झांका। इसके बाद दीवार के उस पार जो नजारा उस पड़ोसी ने देखा, उसे देखकर उसकी रूह कांप उठी। उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई और उसके मुंह से चीख निकल गई। पड़ोसी ने देखा कि घर के आंगन का नजारा बहुत दुखद था। वहां सब कुछ शांत हो चुका था और घर के लोग हमेशा के लिए मौत की नींद सो चुके थे। उस आंगन का वह खुशहाल परिवार हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। वहां जिंदगी की कोई हलचल बाकी नहीं थी और एक भयानक सन्नाटा छा गया था। यह दिल दहलाने वाला नजारा किसी और का नहीं बल्कि बलराम की पत्नी रविता और उसके दो मासूम बेटों की उस दर्दनाक कहानी का आखिरी हिस्सा था। लेकिन दोस्तों, वह कहानी जो उस घर की चार दीवारी के अंदर खत्म हुई, उसकी शुरुआत कहीं और से हुई थी और जो सच अब सामने आने वाला था, वो सुनकर आप यकीन नहीं करेंगे कि एक इंसान का शक कितना भयंकर रूप ले सकता है। आखिरकार उस रात उस बंद दरवाजे के पीछे ऐसा क्या हुआ था और अब परिवार का मुखिया बलराम कुशवाहा कहाँ गायब हो गया था? इन सब सवालों के जवाब इतने गंभीर हैं कि वे आपको अंदर तक हिला देंगे। किशनपुर गांव का रहने वाला बलराम सिन्हा कुशवाहा एक साधारण सा आदमी था। उसकी शादी को करीब 11 साल हो चुके थे। 11 साल पहले जब मलखान सिंह कुशवाहा ने अपनी बेटी रविता का हाथ बलराम के हाथों में सौंपा था, तो उन्होंने यही सोचा था कि उनकी बेटी अपने घर में बहुत खुशी से रहेगी। बलराम कमाने के लिए बेंगलुरु, पुणे जैसे बड़े शहरों में रहता था। वह वहां पत्थरों को तराशने और उन्हें सजाने का मेहनत वाला काम करता था। दिन रात पसीना बहाकर पैसे कमाता था ताकि उसका परिवार गांव में अच्छा जीवन बिता सके। बलराम और रविता के दो बेटे हुए। बड़े बेटे का नाम आरव था, जो केवल 8 साल का था, और छोटे बेटे का नाम देबू था, जो अभी सिर्फ 5 साल का था। रविता एक बहुत सीधे स्वभाव वाली घरेलू महिला थी, जो अपने बच्चों को पालती थी और घर का पूरा काम संभालती थी। बाहर से देखने पर यह बहुत खुशहाल और अच्छा परिवार लगता था। सब कुछ बहुत सही से चल रहा था। एक पिता दूर बड़े शहर में कड़ी मेहनत कर रहा था और एक माँ गांव में अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के सपने देख रही थी। लेकिन किसी ने सच ही कहा है कि खुशियों को नज़र बहुत जल्दी लग जाती है, और इस परिवार की खुशियों को किसी बाहरी आदमी की नहीं बल्कि खुद परिवार के मुखिया के शक और पागलपन की नज़र लग गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि असली और गंभीर हिस्सा तो अब शुरू होता है। करीब 1 महीने पहले की बात है। बलराम बेंगलुरु से छुट्टी लेकर अपने गांव किशनपुर वापस लौट कर आए। 1 महीने के लिए अपने परिवार के साथ समय बिताने आया था। उसी समय गांव में बहुत बड़ा धार्मिक कार्यक्रम हुआ था। गांव के मंदिर में भागवत कथा रखी गई थी। अब आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे भारत के गांवों में जब ऐसा कोई पूजा पाठ होता है तो पूरा गांव वहां इकट्ठा होता है। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, सभी पूरी श्रद्धा और खुशी के साथ वहां आते हैं। रविता भी गांव की बाकी औरतों और अपने परिवार की महिलाओं के साथ उस भागवत कथा में शामिल हुई थी। कथा चल रही थी, भगवान शिव के भजनों की आवाज आ रही थी और माहौल पूरी तरह भक्ति में डूबा था। भजन जब अपने पूरे जोरों पर थे तो वहां मौजूद कई औरतें भक्ति में मग्न होकर नाचने लगीं। उसी भक्ति और खुशी के माहौल में रविता भी अपनी जेठानी और देवरानी के साथ उठी और उसने भी उस भजन पर झूमना शुरू कर दिया। रविता पूरी तरह सलीके के कपड़ों में थी। उसने मर्यादा में घूंघट कर रखा था और बहुत सादगी से, एक आम भारतीय महिला की तरह, वह सिर्फ भगवान की भक्ति में डूबकर झूम रही थी। उसमें थोड़ा भी गलत नहीं था, कुछ भी अमर्यादित नहीं था। लेकिन दोस्तों, उसी भीड़ में गांव के कुछ ऐसे लड़के मौजूद थे जिनके हाथों में मोबाइल फोन थे। उन लड़कों ने मगन होकर नाचती औरतों का, खासकर रविता का, एक वीडियो अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया। और यही वह पल था जिसमें एक खुशहाल परिवार की बर्बादी की नींव रख दी गई। शायद रविता को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका वह नाचना, जो सिर्फ खुशी और भगवान की भक्ति दिखाने का एक तरीका था, उसकी और उसके बच्चों की जिंदगी का सबसे दर्दनाक मोड़ साबित होगा।
उन लड़कों ने वो वीडियो गांव के कई लोगों को भेज दिया। देखते ही देखते वो वीडियो व्हाट्सएप और बाकी जगहों के जरिए एक आदमी से दूसरे आदमी तक बहुत तेजी से फैलने लगा, और फिर वही हुआ जिसका डर था। वह वीडियो बलराम सिंह कुशवाहा के दोस्तों और रिश्तेदारों तक जा पहुंचा। किसी ने वो वीडियो बलराम के फोन पर भी भेज दिया। जब बलराम ने अपनी पत्नी को गांव वालों के सामने भागवत में नाचते हुए देखा तो उसका गुस्सा बेकाबू हो गया। बलराम एक ऐसी पिछड़ी और मर्दवादी सोच का शिकार था जिसे लगता था कि एक औरत को केवल चार दीवारी के अंदर घूंघट में ही रहना चाहिए। उसे लगा कि उसकी पत्नी की इस हरकत ने समाज में उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। उसके दोस्तों और रिश्तेदारों ने भी उसे ताने मारने शुरू कर दिए। किसी ने कहा कि देखो, तुम्हारी पत्नी कैसे पूरे गांव के सामने नाच रही है। यह बात बलराम के ईगो पर बहुत बड़ी चोट थी। उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और यहीं से शुरू हुआ शक और बेरहमी का वह भयंकर खेल जिसने एक खुशहाल परिवार को मातम के घर में बदल दिया। बलराम घर पहुंचा और उसने रविता पर अपना गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। वह उस पर शक करने लगा, उसके चरित्र पर उंगली उठाने लगा। घर में रोज लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे। बलराम अपनी पत्नी से बहुत नाराज रहने लगा। बात बात पर उनके बीच बातचीत बंद हो जाती और एक अजीब सा दिमागी तनाव घर में फैल गया। रविता रोते हुए उसे समझाती कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। वहां तो गांव की सभी औरतें नाच रही थीं। उसने कहा कि मैं तो सिर्फ भगवान के भजन पर नाच रही थी, आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। लेकिन बलराम के दिमाग पर तो एक अलग ही भूत सवार था। वह उसे घर से बाहर अकेले बाजार तक नहीं जाने देता था। रविता अगर कहीं जाती तो वह उस पर शक करता कि वह किसी से मिलने जा रही है। घर का माहौल इतना खराब हो गया कि रविता का वहां सांस लेना भी मुश्किल हो गया। जब यह दिमागी परेशानी हद पार कर गई तो हालात को सुधारने के लिए रविता के पिता मलखान सिंह को बीच बचाव करना पड़ा। झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया था कि बलराम ने अपने ससुर को फोन पर साफ साफ कह दिया था कि अपनी बेटी को यहां से ले जाएं, नहीं तो बहुत बुरा होगा। एक पिता होने के नाते मलखान सिंह डर गए। उन्होंने परिवार वालों को इकट्ठा किया और बेटी की हिफाजत के लिए उसे और दोनों बच्चों को लेकर अपने घर यानी रविता के मायके आ गए। रविता कुछ दिन अपने मायके में रहती रही, लेकिन हमारे समाज का एक बहुत कड़वा सच ये भी है कि लड़कियों को हमेशा यही सिखाया जाता है कि पति का घर ही तुम्हारा असली घर है, चाहे वहां तुम्हें कितनी भी तकलीफ क्यों न सहनी पड़े। कुछ दिन मायके में बिताने के बाद दोनों परिवारों के बीच फिर से बातचीत हुई। लोगों ने समझाया बुझाया कि पति पत्नी के बीच झगड़े तो होते रहते हैं, सब ठीक हो जाएगा। और इसी उम्मीद में उस बुरी घटना से ठीक 3-4 दिन पहले ही 24 जून को रविता अपने दोनों बच्चों के साथ वापस अपने पति बलराम के घर किशनपुर लौट आई। सभी को लगा कि अब शायद बलराम का गुस्सा ठंडा हो गया होगा, शायद अब वे एक नई शुरुआत करेंगे। लेकिन किसी को थोड़ा भी अंदाजा नहीं था कि बलराम के दिमाग में तो एक भयानक साजिश पक रही थी। वह बस सही मौके के इंतजार में था और फिर आई 27 जून की वह अंधेरी रात। उस रात घर में सब कुछ बहुत शांत लग रहा था। रविता ने रोज की तरह घर का काम खत्म किया और अपने दोनों छोटे बच्चों को लेकर सो गई। गर्मी का मौसम था। आंगन में चारपाइयां बिछी थीं। 8 साल का आरव और 5 साल का देबू अपनी मां के पास बेफिक्र होकर सो रहे थे। किस्मत का क्रूर मजाक देखिए कि जिस पिता के साये में उस परिवार का भविष्य पनपना था, उसी रात एक न सोचे जा सकने वाले सन्नाटे ने उन सबको अपने आगोश में ले लिया। रात का अंधेरा जब गहरा हो गया और पूरे गांव में सन्नाटा छा गया, तब बलराम अपनी चारपाई से उठा। उसकी आंखों में इंसानियत नहीं बल्कि एक अजीब सा पागलपन सवार था। उसके दिमाग पर ऐसा भूत सवार हुआ जिसने इंसानी भावनाओं की सारी हदें पार कर दी। वह एक ऐसी विनाशकारी सोच में डूब गया जिसने सब कुछ खत्म करने का फैसला कर लिया था। बलराम ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा। उसके अंदर की इंसानियत पूरी तरह मर चुकी थी। एक बार भी उसे खुशियों भरे बीते हुए कल की याद नहीं आई जिसे वह पिछले कई सालों से जी रहा था। इसके बाद हालात इतने खराब हो गए कि उस घर की पूरी खुशी हमेशा के लिए खत्म हो गई। उस भयानक रात के घने अंधेरे में रविता की आवाज हवा में गुम हो गई और पूरे आंगन में एक ऐसा भयानक सन्नाटा छा गया जिसने सब कुछ निगल लिया। लेकिन सच इतना डरावना था कि बलराम का वो पागलपन यहीं खत्म नहीं हुआ। उस रात उस घर की चार दीवारी के अंदर जो भी हुआ, उसने एक खुशहाल परिवार की कहानी को हमेशा के लिए एक भयानक सन्नाटे में बदल दिया। उन मासूमों के भविष्य को भी उस गुस्से की नजर लग गई जिन्होंने अभी तक दुनिया को ठीक से देखा भी नहीं था। उस डरावनी रात ने पूरे आंगन की खुशी को हमेशा के लिए मातम में बदल दिया।
बलराम ने पूरे परिवार को एक ही पल में हमेशा के लिए अंधेरे में धकेल दिया था। इस दिल दहलाने वाली घटना के बाद बलराम को जैसे होश वापस आया। उसने उस डरावने सच को वहीं छोड़ा जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। घर के आंगन में अपने परिवार को इस गहरे सन्नाटे में पड़ा महसूस किया और बाहर निकल गया। उसने घर का मेन गेट बाहर से बंद कर दिया ताकि किसी को अंदर के हालात का जरा भी पता न चले। अब बलराम को भी यह पता चल चुका था कि उसने क्या अनर्थ कर दिया है। वह शक की जिस आग में जल रहा था उसने सब कुछ राख कर दिया था। घर से निकलकर बलराम अंधेरे में पैदल ही निकल पड़ा। वह गांव से बाहर एक ऐसे रास्ते पर चला गया जहां से उसकी वापसी की कोई भी उम्मीद बाकी नहीं थी। इसके बाद किस्मत का ऐसा कड़ा पहिया घूमा जिसके नतीजे में बलराम भी उस अंधेरे समय के बाद कभी किसी को होश में नहीं मिला। उस रात ने सब कुछ अपने अंदर समेट लिया। एक पल में एक खुशहाल परिवार के 4 लोगों की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई। अगली सुबह जब पड़ोसियों ने उस 4 दीवारी के अंदर का वह भयानक सन्नाटा महसूस किया तो पूरे गांव में हाहाकार मच गया। चीख पुकार मच गई। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कोई अनर्थ हो सकता है। तुरंत पुलिस को खबर दी गई। माता बसैया थाने की पुलिस, डीएसपी विजय भदौरिया और पूरी पुलिस टीम सायरन की आवाज के साथ किशनपुर गांव पहुंची। जब पुलिस ने घर का दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा देखकर बहुत सख्त दिल वाले पुलिस वालों के मन भी हिल गए। उस घर के हर एक कोने में अब सिर्फ एक भयानक सन्नाटा पसरा हुआ था। वह परिवार जो कल तक खुशहाल था आज पूरी तरह से एक दर्दनाक याद में बदल चुका था। पुलिस ने तुरंत फॉरेंसिक टीम और फिंगरप्रिंट वालों को मौके पर बुलाया। पूरे नज़ारे की वीडियो और फोटो खींची गई। उस घटना से जुड़ी सभी जरूरी चीजें पुलिस ने वहां से अपने कब्जे में ले लीं। अभी पुलिस घर के अंदर जांच कर ही रही थी कि तभी उनके वायरलेस सेट पर एक और चौंकाने वाली खबर मिली। पास के ही इलाके की पुलिस से यह खबर मिली थी। जब पुलिस वहां पहुंची और पहचान की गई तो पता चला कि बलराम की कहानी भी उस अंधेरी रात के साथ हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। वह अपने कर्मों के बोझ तले ऐसा दबा कि किस्मत ने उसे भी माफ नहीं किया। यह पूरा मामला अब शीशे की तरह साफ हो चुका था। यह एक ऐसा दर्दनाक किस्सा था जिसने एक ही रात में पूरे परिवार को निगल लिया था। पुलिस ने चारों को अपने कब्जे में लिया और पंचनामा तैयार करके कानूनी कार्रवाई के लिए मुरैना के जिला अस्पताल भेज दिया। जब यह खबर रविता के मायके वालों को मिली तो उनके घर में कोहराम मच गया। रविता के पिता मलखान सिंह रोते हुए बेसुध हो रहे थे। वह बार बार यही रो रोकर कह रहे थे कि काश उन्होंने अपनी बेटी को वापस उसके पास न भेजा होता। काश समाज की बातों में आकर उन्होंने वह समझौता न किया होता। अगर समाज की बातों में ना आते तो आज उनकी बेटी और दोनों नाती उनके पास होते। जरूरी मेडिकल जांच यानी पोस्टमार्टम के बाद जब चारों को एक ही एम्बुलेंस में गांव लाया गया तो पूरे गांव की आंखें नम थीं। हर किसी के मन में यही सवाल था कि आखिर उन छोटे छोटे बच्चों की क्या गलती थी। अगर पति पत्नी के बीच कोई झगड़ा था, अगर बलराम को अपनी पत्नी का नाचना इतना ही गलत लग रहा था तो वह उससे रिश्ता तोड़ लेता, उसे अलग कर देता। लेकिन उन मासूम बच्चों के साथ ऐसा करने का हक उसे किसने दिया? दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक डरावनी घटना का किस्सा नहीं है। ये कहानी हमारे समाज की उस पिछड़ी और छोटी सोच को सामने लाती है जहां एक आदमी अगर दोस्तों के साथ जश्न मनाए, हल्ला गुल्ला करे तो वह सब सही माना जाता है। लेकिन अगर एक औरत किसी पूजा पाठ में खुशी से 4 कदम नाच ले, अपनी खुशी जाहिर कर दे, तो वह उसका सबसे बड़ा गुनाह बन जाता है। ये कैसी मर्दवादी सोच है जहां औरत के सिर्फ नाचने से पति के ईगो को इतनी चोट पहुंचती है कि वह सब कुछ बर्बाद कर देता है। क्या औरतों को आजाद होकर जिंदगी जीने का, खुशी मनाने का कोई हक नहीं है? शक एक ऐसी लाइलाज बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। शक और गुस्से के पागलपन ने न जाने कितने ही परिवारों को इसी तरह राख कर दिया है। बड़े घर, बहुत सारे पैसे और सुख सुविधाओं का क्या फायदा जब आपके अंदर की इंसानियत ही मर जाए? दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना या किसी को डराना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। हमें अपने समाज की इस छोटी सोच में बदलाव लाना होगा। अगर रिश्तों में दरार इतनी बड़ी हो जाए कि हालात काबू से बाहर हो जाएं, तो अलग हो जाना बेहतर है। लेकिन किसी की जिंदगी छीनने की आज़ादी किसी को नहीं है। अगर आपको ये वीडियो सही लगा हो और इसने आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही असली घटनाओं से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ना अपना ना और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखें।